और हाँ, अब से जब भी तुम बोलोगे, मेरा तोता तुम्हारे साथ होगा, अदृश्य रूप में। ये कहकर मातंगी अंतर्ध्यान हो गई। राजा वापस लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने महल छोड़ दिया, साधारण कपड़े पहनने लगा, रोज प्रजा के बीच जाने लगा, उनकी समस्याएं सुनने लगा। किसान की फसल खराब हुई, राजा ने मदद दी। व्यापारी को लूट लिया, राजा ने चोरों को पकड़वाया। स्कूल में टीचर की कमी, राजा ने नए टीचर भेजे। धीरे धीरे प्रजा राजा के करीब आने लगी, लोग उसे प्यार करने लगे, विश्वास करने लगे। और फिर एक दिन जब राजा ने दरबार में भाषण दिया, सब हैरान रह गए। राजा की आवाज में जादू था, शब्द दिल को छू रहे थे। जो सुन रहा था वो मंत्रमुग्ध था। मंत्री, सेनापति, प्रजा, सबने तालियां बजाईं। ये हमारे राजा हैं, जो हमें समझते हैं, जिनकी बात हम मानते हैं। राजा मुस्कुराया, उसने मातंगी माँ को मन ही मन धन्यवाद दिया। ये थी मातंगी की शक्ति, जिसने एक असफल राजा को महान शासक बना दिया। ये कथा हमें सिखाती है, वाणी तभी प्रभावशाली होती है जब दिल सच्चा हो, जब आप लोगों को समझें, उनसे जुड़ें, तभी आपके शब्दों में ताकत आती है। अब बात करते हैं मातंगी के प्रसिद्ध मंदिरों की। भारत में कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां मातंगी की विशेष पूजा होती है। पहला है कांची कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ मातंगी की विशेष पूजा होती है, शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। दूसरा है श्रृंगेरी शारदा पीठम, कर्नाटक। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यहाँ मातंगी यंत्र स्थापित है, बहुत शक्तिशाली स्थान है। तीसरा है कामाख्या मंदिर, असम। ये सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ 10 महाविद्याओं की सभी की पूजा होती है। मातंगी का भी विशेष स्थान है। चौथा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। यहाँ भी मातंगी की पूजा होती है, नासिक के पास स्थित है। पांचवा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी संगम के पास मातंगी साधना का विशेष महत्व है। कई साधक यहाँ साधना करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो इन स्थानों पर जरूर जाएं, मातंगी के दर्शन करें। इन जगहों की ऊर्जा बहुत खास होती है। कई भक्तों ने बताया है कि इन मंदिरों में जाने के बाद उनकी वाणी में बदलाव आया, उनकी समस्याएं सुलझ गईं, उनके जीवन में नई दिशा मिली। खासकर जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, गायक, नर्तक, कलाकार, वे इन मंदिरों में जरूर जाते हैं, मातंगी से आशीर्वाद लेते हैं। याद रखिए, मंदिर जाना जरूरी नहीं है। घर पर भी सच्चे मन से पूजा करें तो मातंगी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर मौका मिले तो इन पवित्र स्थानों की यात्रा जरूर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मातंगी के मंत्र। मंत्र ही साधना की आत्मा है। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है मातंग्यै नमः। यह मंत्र कोई भी जप सकता है। इसे 108 बार जपें, रोज सुबह या शाम। इसमें कोई खतरा नहीं है। बहुत सात्विक मंत्र है। इसे बोलते समय मातंगी का ध्यान करें। हरि देवी, 4 हाथ, कंधे पर तोता, शांत मन से बोलें। दूसरा मंत्र है थोड़ा एडवांस। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा। यह बीज मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। इसे भी 108 बार जपें, लेकिन इसे जपने से पहले गुरु से दीक्षा लेना अच्छा रहता है। तीसरा मंत्र है गायत्री स्वरूप। ओम मातंगेश्वर्यै विद्महे कामेश्वर्यै धीमहि तन्नो मातंगी प्रचोदयात्। यह मंत्र वाणी शक्ति के लिए विशेष है। जो लोग बोलने, गाने या पढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत फायदेमंद है। मंत्र जप करते समय कुछ बातें ध्यान रखें। धीरे धीरे बोलें, स्पष्ट उच्चारण करें, जल्दबाजी ना करें, मन को एकाग्र रखें, भटकने न दें। अगर मन भटक जाए तो धीरे से वापस लाएं। माला का इस्तेमाल करें, हर मनके पर एक बार मंत्र। इससे गिनती आसान हो जाती है। नियमित जपें, रोज एक ही समय पर। नियमितता बहुत जरूरी है। अगर गहरी साधना कर रहे हैं तो 1008 बार या 10,000 बार जप कर सकते हैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में। याद रखिए, मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र ध्वनि की शक्ति है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा होता है। वह कंपन मातंगी तक पहुंचता है और मातंगी आपको आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, ये थी महाविद्या मातंगी की अद्भुत कहानी। एक चांडाल कन्या जो महाविद्या बन गई, एक देवी जो वाणी की शक्ति देती है, एक शक्ति जो हमें समानता का संदेश देती है। मातंगी हमें सिखाती हैं, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं,